मैं सिर्फ इफ्तिखार एजाज, चाइल्ड स्पेशलिस्ट एंड पीडियाट्रिक नेफ्रोलॉजिस्ट। आज मैं आपकी तवज्जो एक डिफरेंट चीज़ की तरफ कराना चाहती हूँ, जो कि मेरा ख्याल मेजॉरिटी शायद उस तरफ कभी पहले मुतवज्जो ना। बहुत अच्छा आला सिस्टम जिस्म का हर तरीके से दिया है, उसके साथ साथ उसने हमें इन्फेक्शन से बचाव के तरीके भी हमारे जिस्म में डाल दिए। अब आप सोचते होंगे ये क्या है? ये है जी गुड बैक्टीरिया। अब बैक्टीरिया हमेशा ज़हन में आता है कि ये इन्फेक्शन कॉजिंग ऑर्गेनिज्म है, ये तो हमें ख़राब करेंगे, बीमारी पैदा होगी। लेकिन बिलीव मी, बच्चा पैदा होता है तो कुदरत हमें ट्रिलियंस बिलियंस एंड ट्रिलियंस इन नंबर गुड बैक्टीरिया हमारे साथ भेज देती है, जो कि वक्त के साथ जैसे जैसे फूड के चैलेंजेस एनवायरनमेंट के आते हैं ये नंबर बढ़ता जाता है। इन गुड बैक्टीरिया की मैक्सिमम तादाद हमारी गट के अंदर मौजूद होती है, इंटेस्टाइन्स के अंदर, और फिर बाकी भी हर जगह पे मौजूद है। अब इसका मकसद क्या है? आप सिंपल ज़ुबान में ये समझिए कि ये हमारे घर के चौकीदार हैं, गार्ड्स हैं। आपके गेट पे एक चौकीदार खड़ा है, वो चोर को अंदर नहीं आने देगा, कोई जो बंदा खराबी करने वाला है उसको अंदर नहीं आने देगा। अब आप ये सोचिए कि आप उस चौकीदार को हटा देते हैं, आपका गेट खुला है, अब क्या होगा? सारे बैड बैक्टीरिया जिन्होंने बीमारी पैदा करनी है, चाहे वो डायरिया हो, चाहे निमोनिया हो, चाहे डायसेंट्री हो, चाहे टाइफाइड बुखार हो, वो सारे आराम से अंदर आएंगे और आपके जिस्म को बीमार कर देंगे। अब ये गुड बैक्टीरिया कुदरत ने तो हमें दी है, लेकिन क्या हम इनकी हिफाजत कर पाए? क्या हमने अपने बच्चे को वो सारी चीज़ें मुहैया की कि हम इसको प्रोटेक्ट कर पाते? ये क्या किसी और का काम था कि वो आके प्रोटेक्शन देता? नहीं, ये काम हमारा अपना था। पेरेंट्स इस चीज़ के लिए सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है। आपने देखे, इसको सोचे कि सारे वो गार्ड्स आपकी इंटेस्टाइन में बैठे हुए, अब आपने उनको वहाँ से हटने नहीं देना, उनको मरने नहीं देना। आप कैसे ये कर सकते हैं? दो अहम तरीके हैं जो आपने ज़हन में रखने हैं और आपने इस चीज़ के ऊपर मुतवज्जो रहना है। एक तो आप ज़हन में रखिए कि जब भी एंटीबायोटिक का गैर ज़रूरी इस्तेमाल होता है, ये बैक्टीरिया किल हो जाते हैं, मर जाते हैं। अब आपने अच्छे बैक्टीरिया को जिन्होंने आपकी हिफाजत करनी थी उनको मार दिया। कुछ फॉर्चुनेट लोग वो होंगे जिनमें दोबारा कुछ ना कुछ पॉपुलेशन ग्रो कर जाएगी 2-3 हफ्ते में, लेकिन मेजोरिटी में इट टेक्स मंथ्स एंड ईयर्स टू रीग्रो। सो आप देखेंगे वो सारा टाइम जब आपके पास गुड बैक्टीरिया नहीं थे, आपने अपने बच्चे को खुद एक विक्टिम बना दिया, एक्सपोज कर दिया उन सारे इन्फेक्शंस का। फिर आप डॉक्टरों के पास लेके दौड़े, फिर आपने टीके लगवाए, आपने कहा वो बच्चा बीमार हो गया। सो हमने खुद इसमें ख़राबी पैदा की। एंटीबायोटिक अगर वाकई ज़रूरत है, जुडिशियस यूज़ बिल्कुल करना चाहिए। खुदा न खास्ता ऐसी तकलीफ़ है जिसमें बहुत ज़रूरी है इस्तेमाल, मुस्तनद डॉक्टर के मशवरे से ज़रूर करें। गैर ज़रूरी एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल बहुत ख़तरनाक है। नंबर 2, अब ये प्रोबायोटिक्स इनको हम बोलते हैं, या इनको जो नर्चर करने वाले या इनकी खुराक बनती है उसको हम कहते हैं प्रीबायोटिक्स। ये दोनों मिलके काम कर रही होती हैं। आपको एक मज़े की बात बताऊँ कि सबसे पहले ये डिस्कवर कहाँ पे हुई? एक साइंटिस्ट ने ये देखा कि कोई एक जगह थी कि वहाँ पे लोग बहुत देर तक ज़िंदा रहते हैं। अक्सर लोग जो बहुत गरीब भी हैं बेचारे, उनकी 100 साल से ज़्यादा अमूमन ज़िंदगी होती है और बड़ा हेल्दी पैटर्न उनका होता है, एक्टिव रहते हैं। तो वो फिर ऑब्जर्व करते रहे। साइंटिस्ट आपको पता है ऐसे ही करते हैं, वो चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं डीपली, फिर उसमें एविडेंस ढूंढते हैं। तो उन्होंने ये देखा कि ये कोई ऐसी चीज़ है फर्मेंटेड मिल्क में। फर्मेंटेड मिल्क क्या है? घर का बना हुआ दही। फिर उसने ये नतीजा निकाला, फिर बाद में डिस्कवरीज हुई कि उसके अंदर ये लैक्टोबैसिलस एस्टोफिलिस, बाइफिडोबैक्टीरियम, इस तरह के बैक्टीरिया कैसे ग्रो करते हैं और ये आपको बहुत सारी बीमारियों से बचाते हैं। और यही बैक्टीरिया आपकी गट में और जिस्म के बाकी हिस्सों में मौजूद होते हैं। अब जब भी कोई इन्फेक्शन कैच करता है बच्चा या बड़ा, तो दो मेन रास्ते हैं जिसके ज़रिए वो जिस्म में एंटर होता है। एक उसका मुंह के रास्ते, चाहे गंदा पानी, गलत खुराक गई और इंटेस्टाइन के ज़रिए बॉडी में चला गया इन्फेक्शन। दूसरा रास्ता होता है आमतौर पे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, विच इज़ ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, के खांसी किसी ने की या हवा में वो जरासीम फिर रहे थे, आपने इनहेल कर लिए, सांस के ज़रिए अंदर चले गए। सो ये दो रास्ते बहुत अहम हैं और इनको हमने बचा के रखना होता है, उनकी हिफाजत करना बहुत ज़रूरी है। अब डाइट के ज़रिए आप कैसे हिफाजत कर सकते हैं? कैसे आप अपनी प्रोबायोटिक या प्रीबायोटिक काउंट अच्छा कर सकते हैं? उसका बेहतरीन तरीका ये है, देखिए आप अपने किचन में जाएँ, सबसे कॉमन चीज़ें आप कौन सी इस्तेमाल करते हैं? फॉर एग्जांपल लहसुन और अदरक, गुड सोर्स ऑफ प्रीबायोटिक्स। फिर आप अपनी दालचीनी देख लीजिए, यानी जितने भी आपके नेचुरल रिसोर्सेज हैं, नेचुरल आइटम्स आप करते हैं ऐड खानों के अंदर, ये बड़ा अच्छा सोर्स है। फिर अगर आप प्रण की बात करते हैं
تو آپ نے ایک کہاوت سنی ہوگی این ایپل اے ڈے ول کیپ فرام دا ڈاکٹر اوے، وائی اٹ از سیڈ، کیونکہ اس کے اندر پیکٹین ایک پری بائیوٹک موجود ہے جو کہ آپ کو بہت ساری بیماریوں سے بچاتی ہے. اسی طرح آپ اگر بنانا لیتے ہیں اس کے اندر انولین موجود ہے. آپ کیوی فروٹ لیں، آپ واٹر میلن لیں، آپ لیمن لیں، لیمو، ان ساری چیزوں کے اندر بہت اچھی کوانٹٹی پرو بائیوٹک اینڈ پری بائیوٹک کی موجود ہے، اور آپ اس کو بہت اچھے طریقے سے کھانے میں ڈال کے اور حفاظت کر سکتے ہیں، اپنے بچے کی مختلف بیماریوں سے بچا سکتے ہیں. پھر اگر ویجیٹیبلس کی بات کریں، آپ کیرٹس لے لیں، آپ پالک لے لیں، آپ باقی جتنے سلاد کے پتے لیں، ان ساری چیزوں کے اندر یہ نیچرل ریسورسز موجود ہیں. سو مچ شو کہ اگر آپ گنا چوستے ہیں تو گنے کے اندر بھی پری بائیوٹکس موجود ہیں. سو اب آپ نے یہ کرنا ہے کہ زیادہ سے زیادہ ان نیچرل فوڈ کی عادت ڈالنی ہے اپنے بچوں کو، تاکہ وہ ان بیماریوں سے بچے. غیر ضروری اینٹی بائیوٹک کے استعمال سے بچنا ہے. اور میرا خیال ہے کہ اب تک آپ کا کانسیپٹ کلیئر ہو گیا ہوگا، اور ہمارا مین آبجیکٹیو یہی ہے کہ آپ کے بچوں کو ہم بیماریوں سے بچائیں اور ان کو ایک صحت مند اڈلٹ بنائیں اور صحت مند انسان بنائیں، کہ سب کے بچوں کی صحت ہمارا مین پرائم آبجیکٹ ہے. اس کو شیئر کیجیے، اس کو لائک کیجیے، اینڈ اسٹے ٹیون، اینڈ اللہ حافظ.